तो अगला हम क्वेश्चन देखेंगे हाइड्रोजन चैप्टर से है कि द सिंगल लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ डाई हाइड्रोजन। इसमें क्या है, द सिंथेसिस ऑफ अमोनिया, नाइट्रिक एसिड नहीं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेटल हाइड्राइड नहीं, रॉकेट फ्यूल इन स्पेस रिसर्च नहीं, तो नया सिंथेसिस ऑफ अमोनिया। तो ये वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये किस तारीख को पूछा गया, 20 जुलाई सेकेंड शिफ्ट 2021 को क्वेश्चन पूछा गया है हाइड्रोजन चैप्टर से। तो अगर आप हाइड्रोजन चैप्टर पढ़ के गएंगे तो आसानी से आप मार सकते हैं कि जो सिंथेसिस ऑफ अमोनिया होता है किसमें, सिंगल लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ डाई हाइड्रोजन होता है। और जो अमोनिया होता है ये भी मैन्युफैक्चर यूज होता है, मैन्युफैक्चर करने में क्या, नाइट्रिक एसिड एंड नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर में। धन्यवाद। ड्यूटेरियम रिसेंबल्स हाइड्रोजन इन प्रॉपर्टी बट, ड्यूटेरियम जो है सेम दिखाता है प्रॉपर्टी हाइड्रोजन की तरह, लेकिन करके बट करके ऑप्शन दे दिया है। तो हमें तो पता है कि जो आइसोटोप होते हैं हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम, आइसोटोप होने के कारण कि इनका प्रॉपर्टी सेम होता है, बट मास में इनका डिफरेंस आ जाता है। हाइड्रोजन का मास 1.008 हो जाता है, ड्यूटेरियम का 2.014 होता है। और इसी मास डिफरेंस के कारण क्या इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी में भी कुछ चेंजेस दिखाई देते हैं, जैसे कि इवापोरेशन हो जाता है, वही बॉइलिंग हो गया, एम हो गया, ठीक, एक्सेट्रा जो फिजिकल प्रॉपर्टी है। और उसी फिजिकल प्रॉपर्टी के डिफरेंस दिखाने के कारण क्या होता है कि जो ड्यूटेरियम होता है वो उसका रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाता है हाइड्रोजन के चलते, हाइड्रोजन से। तो इसी के चलते हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा कि रिएक्ट स्लोअर देन हाइड्रोजन। ठीक, बिलो टू स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट 1 है द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग साइन गैस फ्रॉम द कोल इज कॉल्ड गैसिफिकेशन ऑफ कोल। तो आप एनसीईआरटी बुक डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठाया गया था, एनसीईआरटी बुक हाइड्रोजन चैप्टर में पढ़े तो डायरेक्ट आंसर कर देंगे हाँ ये स्टेटमेंट सही है। और दूसरा स्टेटमेंट द कंपोजिशन ऑफ साइन गैस इज द CO प्लस CO2 प्लस H2 इज 1:1। इस स्टेटमेंट को साइन गैस जो एक रिएक्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और उसमें H2O होता है, ठीक, और 1270 केल्विन पे वो रिएक्शन होता है और क्या देता है हमें, CO प्लस H2। इसमें ये साइन गैस इसको बोलते हैं, साइन गैस। और इसका कंपोजिशन क्या CO2 तो नहीं है और रेशियो 1:1 नहीं है, इसके चलते ये हमारा जो स्टेटमेंट 2 है वो फॉल्स है। इसके अनुसार हमारा भी आंसर कि आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन विच इमिट लो एनर्जी बीटा माइनस पार्टिकल विद टाइम हाफ वैल्यू इज ग्रेटर देन 12 ईयर्स इच आर। तो अब जो ये क्वेश्चन है आप एनसीईआरटी बुक खोलोगे तो हाइड्रोजन चैप्टर में ये आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन में लास्ट में ये टॉपिक मिलेगा, थोड़ा सा लास्ट टेबल के ऊपर। तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। तो इन तीनों में से जो ट्रिटियम होता है वो क्या होता है, बीटा माइनस पार्टिकल इमिट करता है और इसका ही जो वैल्यू है टाइम हाफ ईयर जो है ग्रेटर देन 12 ईयर। तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। धन्यवाद। At the 298.2 Kelvin, the relationship between enthalpy of bond dissociation in kilojoule mole inverse for hydrogen इसका सिंबल दिया है एंड इट्स आइसोटोप ड्यूटेरियम ED इज बेस्ट डिस्क्राइब बाय। तो मेनली इस क्वेश्चन में क्या है कि अगर हम हाइड्रोजन चैप्टर के टेबल 9.1 में जाएंगे तो वहाँ पे हमें ये 298 पे इंथैल्पी ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम का दिया है। तो इंथैल्पी ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन का कितना है, 435.88 एंड ED का कितना है, 443.35। तो अगर कौन सा रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो मेनली अगर हम इसमें इस फर्स्ट वाले को देखें तो ED में से -7 करेंगे तो ये हमारा EH के बराबर आ जाएगा। तो ऑलरेडी तो हमारा ये फर्स्ट ही वेरीफाई हो रहा है, तो इसमें फर्स्ट आंसर। धन्यवाद। फ्लोइंग मेटल फॉर्म्स इंटरेस्टियल हाइड्राइड इजिली। तो हमें पता है कि जो इंटरेस्टियल हाइड्राइड होते हैं वो मेनली डी ब्लॉक के एलिमेंट से फॉर्म होते हैं, जैसे कि लेकिन उसमें एक्सेप्शन होता है कि जो 7, 8 और 9 ग्रुप के जो भी एलिमेंट होते हैं वो हाइड्राइड फॉर्म नहीं करते हैं, ठीक। लेकिन ये 6 का भी नहीं करता है, लेकिन एक्सेप्शन में सिर्फ क्रोमियम जो है क्रोमियम करता है, ठीक। जैसे कि ये तो हमारा किस ग्रुप का है, ये तो 8 का है और ये हमारा 9 का है और 7, ये तो फॉर्म नहीं करेंगे और ये सिर्फ फॉर्म करेंगे, इसलिए आंसर 4th। The first below are the two statements. One is level as assertion, other is level as reason. Assertion में क्या है, हाइड्रोजन is the most abundant element in the universe, but is not the most abundant gas in the troposphere. And दूसरा रीजन क्या है, हाइड्रोजन is the lightest element. इसमें से बताना है ऑप्शन कौन सा सही है कौन गलत है। ये assertion रीजन का क्वेश्चन है तो हम देखेंगे सोल्यूशन के। हाइड्रोजन is the most abundant element in the universe है क्योंकि हमें पता है एनसीईआरटी बुक से कि 70% ऑफ टोटल मास जो है कौन कवर करता है, हाइड्रोजन, ठीक। और जब वहीं अर्थ की बात आती है, एटमोस्फेयर, अर्थ एटमोस्फेयर की, तो 0.15% ये टोटल बाई मास कवर करता है। हाँ, हालांकि ये क्या बोलते हैं कि 15.4% ये कवर करता है ओशियन और क्रस्ट में, लेकिन बात कॉम्बाइन फॉर्म में होता है, कॉम्बाइन फॉर्म में होता है, ठीक। तो इसके चलते हमारा जो सर्टन ओरिजिन दोनों सही है और एक्सप्रेशन ये है सही। धन्यवाद। फ्लोइंग फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन इमिट लो एनर्जी बीटा माइनस पार्टिकल। तो ये जो क्वेश्चन है, तो ये टॉपिक है, ये अपने आप में ही आइकॉनिक टॉपिक है क्योंकि ये ऑलरेडी 2021 में 2 बार पूछ चुका है यही सेम क्वेश्चन। इसके पहले भी पूछा था, उसमें बस एक चीज़ लगा दिया था कि टाइम जो हाफ है वो ग्रेटर देन है 12 ईयर्स, ठीक, 12 ईयर, ऐसे कुछ करके क्वेश्चन था, ठीक।
तो ये क्वेश्चन सेम रिपीट कर दिया है अपने आप को और फिर वही चीज़ पूछ दिया है। तो हम आइसोटॉप्स हमेशा जब भी जाएंगे एग्जाम में हाइड्रोजन चैप्टर पढ़ें या ना पढ़ें, उसमें आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन है उसको पढ़ के जाएंगे और इसमें ये आंसर हमारा ट्रिटियम हो जाता है, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव होता है, इमिट करता है लो बीटा एनर्जी एंड टाइम हाफ जो 12 ईयर से ज़्यादा होता है। द इक्वेशन दैट रिप्रेजेंट्स द वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको डायरेक्ट आंसर पता होना चाहिए। अगर आप एनसीईआरटी बुक डायरेक्ट पढ़े होंगे अच्छे से तो डायरेक्ट आंसर मार देंगे कि जब आप साइन गैस बनता है फिर उसके बाद से कैसे कैसे क्या होता है, तो डायरेक्ट आपको एनसीईआरटी बुक में दिखाई दे देगा कि जब कार्बन मोनोऑक्साइड H2O के साथ रिएक्ट करता है 673 केल्विन पे कैटलिस्ट के प्रेजेंट में, तो CO2 प्लस H2 बनाता है गैस। ये प्रोडक्शन ऑफ गैस है, ठीक, कमर्शियल प्रोडक्शन में जाके आप चीज़ों को तो हमारा ये वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन कहलाता है, ठीक, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। तो इसके अनुसार हमारा ये डी नंबर आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन ऑफ हाई प्योरिटी इज ऑब्टेन थ्रू प्योरिटी कितना 99.95%। तो इसमें क्या होता है कि जब भी हमें हाई प्योरिटी की डाइहाइड्रोजन ऑब्टेन करना होता है तो हम इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं किसका, बेरियम हाइड्रोक्साइड, वार्म बेरियम हाइड्रोक्साइड का, और किसके पर यूजिंग प्लेटिनम एंड निकल इलेक्ट्रोड। तो इसके अनुसार हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, रिएक्शन विद जिंक डाइल्यूटेड नहीं, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर यूजिंग नहीं, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ बेरियम सॉल्यूशन नहीं, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वार्म बेरियम ऑक्साइड यूजिंग इन इलेक्ट्रॉन और प्लेटिनम भी दिया था सही हो जाता। तो इसके अनुसार आंसर डी। धन्यवाद। है 3 isotopes A, B and C. If the number of neutrons in A, B and C respectively are X, Y and Z, then the sum of X, Y, Z is। ये बोल रहा है कि हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप है A, B, C, ठीक, और उनमें क्या है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है X, Y, Z। तो वो बोल रहा है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का सम करके बताए। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का फॉर्मूला क्या होता है, एटॉमिक मास माइनस क्या एटॉमिक नंबर, ठीक। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक जैसे कि प्रोटियम हो गया, एक प्रोटियम हो गया, ड्यूटेरियम हो गया एंड ट्रिटियम हो गया, तो इसका मास कितना होता है 1, 2 एंड 3 और सबका एटॉमिक नंबर 1 होता है। तो इसका अनुसार निकालेंगे तो एटॉमिक मास 1 - 1 ये 0 हो जाएगा, 2 - 1 1 एंड 3 - 1 = 2 और इनका सम करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 + 1 + 2 = 2। तो इसका अनुसार हमारा आंसर कौन हो जाएगा बी। धन्यवाद। सिनोनिम्स फॉर द वाटर गैस व्हेन यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ मिथेनॉल। तो सिनोनिम्स बताना है वाटर गैस का जब मिथेनॉल प्रोडक्शन के लिए यूज होता है। जो तो हमें पता है कि जो हमारा ये रिएक्शन होता था CH4 + H2O गैस, ये उसके बाद से 1270 केल्विन पे निकल के प्रेजेंट में ये हमारा क्या बनता था COG + 3H2। तो ये दोनों का मिक्सर क्या बोलते थे हम, इसको मिक्सर को क्या वाटर गैस बोला जाता है। और यही वाटर गैस जो यूज़ किया जाता है सिंथेसिस ऑफ मिथेनॉल, तो इसको क्या बोला जाता है सिंथेसिस गैस और साइन गैस। तो अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा डी। That gives हाइड्रोजन गैस अपॉन ट्रीटमेंट विद बोथ एसिड एज वेल एज बेस। तो लेबोरेटरी प्रिपरेशन में जो हम देखते हैं कि हाइड्रोजन कैसे प्रिपेयर होता है, तो वहाँ पे जब जिंक के साथ रिएक्शन कराया जाता है एसिड का, ठीक, तो क्या मिलता है हमें Zn+ ये हाइड्रोजन मिल जाता है, ठीक। और फिर वही उसी जिंक को हम बेस के साथ NaOH साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है Na2ZnO2 + H2। तो क्या तो क्वेश्चन पूछ रहा है गिव हाइड्रोजन गैस, तो कौन देता है मेटल, जिंक जो है दोनों एसिड एंड बेस के साथ मिलकर हाइड्रोजन गैस देता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बी। आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, तो कितने होते हैं आइसोटोप, हमें तब सबको पता है कि आइसोटोप कितने कौन कौन से होते हैं हाइड्रोजन के, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम, ठीक। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। तो फर्स्ट वाला ही सही है। दूसरा सही है प्रोटियम ड्यूटेरियम ओनली नहीं, ड्यूटेरियम ट्रिटियम नहीं, ट्रिटियम प्रोटियम ओनली नहीं। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। धन्यवाद। And the total number of isotopes of hydrogen and the number of radioactive isotope among them respectively। तो हमें पता है कि आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ 3। कौन कौन से प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। और इसमें पूछ रहा है अमॉन्ग देम कौन जो है रेडियो एक्टिव होता है। जो हम एनसीईआरटी से पढ़े हुए हैं कि ये क्या होता है, ट्रिटियम जो होता है रेडियो एक्टिव होता है और बीटा माइनस पार्टिकल एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है। और इसके अंदर ये क्या होता है टाइम 1/2 ग्रेटर होता है 12 ईयर से। तो ये सब प्रॉपर्टी होती है ट्रिटियम की। तो इसके अनुसार हमारा आंसर कौन हो जाएगा 3 तो आइसोटोप और 1 रेडियो एक्टिव, डी आंसर। धन्यवाद। NaH इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ठीक। तो NaH क्या है, एक हाइड्राइड है, क्योंकि देखिए सब में हाइड्राइड है तो हमें पता चल गया हाइड्राइड है। और Na क्या है, Na जो है वो एस ब्लॉक के एलिमेंट है,
तो जब हम एनसीईआरटी पढ़े होंगे तो हमें पता है कि इस ब्लॉक एलिमेंट से कौन हाइड्राइड बनते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट से कौन बनते हैं और डी ब्लॉक से कौन बनते हैं। तो यहाँ पे सीधे सीधे दिखाई दे रहा है कि इस ब्लॉक के एलिमेंट से हाइड्राइड बना है। तो इस ब्लॉक के एलिमेंट जो हाइड्राइड बनता है वो क्या बोला जाता है, सेलाइन हाइड्राइड बोलता है। जब हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे उसमें साफ साफ लिखा जाता है। इसके अनुसार हमारा आंसर बी हो जाएगा बिना कुछ दिमाग लगाए, और हम बहुत तेज़ी से आंसर कर सकते हैं। ये 1 मिनट का भी क्वेश्चन नहीं है। धन्यवाद। विच फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ डाई हाइड्रोजन इज रॉन्ग। तो हमें जब फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो हमें साफ साफ पता है कि क्या है, कलरलेस होता है, वाटर का हाइड्रोजन, प्लेसलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, नॉन फ्लेमेबल ये नहीं होता है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी। ठीक, ये 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। धन्यवाद। नंबर 18 है, वेरी प्योर हाइड्रोजन 99.9% कैन बी मेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। इससे पहले भी हम 2021 में एक क्वेश्चन शायद था, पीछे आप वीडियो देखिएगा तो उसमें मिल जाएगा। सेम क्वेश्चन है, उसको रिपीट किया है कि ये 2012 में पूछा गया, उसी क्वेश्चन को रिपीट किया था 2021 में कि कैसे हम पाएंगे क्या हाई प्योरिटी ऑफ हाइड्रोजन। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर करना पड़ता है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर करना पड़ता है। तो हमें क्या जाकर प्योर हाइड्रोजन मिलता है। और इसमें क्या क्या यूज करते हैं, प्लेटिनम, हम लोग पढ़ा था, प्लेटिनम और निकल इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं। ठीक, इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड हो जाता है, चाहे अल्काली में। ठीक, अल्काली या एसिड के स्मॉल अमाउंट इसमें प्रेजेंट होते हैं, और जो डाई हाइड्रोजन है वो कैथोड पे आके जम जाता है। इसके अनुसार हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ। गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, वन इज लेवल एज असर्शन, अदर इज लेवल एज रीजन। असर्शन में क्या है, HOH बॉन्ड इज इन वाटर मॉलिक्यूल इज 104.5 डिग्री, द लोन पेयर रिपल्सन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज हायर देन बॉन्ड पेयर रिपल्सन। इसके लिए फर्स्ट असर्शन के लिए हमें स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए कि स्ट्रक्चर क्या होता है हाइड्रोजन का। तो जनरली हमारा जो स्ट्रक्चर होता है ऐसे होता है। ठीक, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, लोन पेयर के चलते क्या होता है, बॉन्ड इधर झुकाव ज़्यादा हो जाता है और इसका एंगल 104.5 डिग्री होता है। तो फर्स्ट हमारे असर्शन तो सही है। रीजन क्या हो रहा है, लोन पेयर रिपल्सन इज इलेक्ट्रॉन इज हायर। तो लोन पेयर जो होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है बॉन्ड पेयर से। ये हमें पता है, ट्रिपल बॉन्डिंग करते हैं तो बॉन्ड पेयर इसके चलते क्या होगा कि एंगल जो होगा डिक्रीज करेगा। जिसके अनुसार हमारा आंसर क्या होता है, ये हो जाएगा। ठीक, वाटर गैस डज नॉट प्रोड्यूस CO ऑन रिएक्टिंग विद वाटर। किसके साथ रिएक्ट करके CO2 नहीं बनाएगा। तो पहला रिएक्शन देखते हैं, CO2 प्लस H2O, ये हमें क्या रहता है, H2CO3। ठीक, और फिर हमारा अगला है कार्बन है, तो कार्बन रिएक्ट करेगा, ये क्या बनाएगा, ये तो CO प्लस H2 बनाएगा। ठीक, H2, इसको कंबशन रिएक्शन भी बोलते हैं, हम फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़े हुए हैं। CH4 प्लस H2O, इसको ये भी क्या बनाएगा, CO प्लस 3H2। और फिर अगला है C3H8, ये सारे ये भी कंबशन रिएक्शन ही है। इसमें ये भी क्या बनाएगा, 3CO प्लस 7H2। इसके अनुसार किसमें CO नहीं बन रहा है, फर्स्ट वाले में। तो आंसर कौन हो जाएगा, ये CO। ठीक है, धन्यवाद। वन डैट इज नॉट सुटेबल फॉर रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। परमानेंट हार्डनेस हटाने के लिए कौन सा सुटेबल नहीं है मेथड। ये क्लार्क मेथड जो है मेनली ये टेम्प्रोरी हार्डनेस रिमूवल के लिए होता है। ठीक, ये जो बाकी तीन है, आयन एक्सचेंज, ट्रीटमेंट विद सोडियम कार्बोनेट एंड टेलोजन मेथड, ये जो परमानेंट में हार्डनेस हटा रिमूवल काम करते हैं। इसका अनुसार आंसर कौन हो जाएगा, ये। धन्यवाद। वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट वाटर इज फॉल्स। कौन सा स्टेटमेंट वाटर के बारे में फॉल्स है। तो वाटर इज ऑक्सीडाइज टू ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ये बात सच है कि हम जब फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन देखते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन जो क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है। फिर वाटर एक एसिड एंड एज ए बेस। तो ये वाटर का जो है मेनली एम्फोटेरिक नेचर होता है। तो जो एम्फोटेरिक होता है वो क्या होता है, दोनों तरफ काम करता है। ये सही है। फिर थर्ड क्या है, देयर एक्सटेंसिव इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन द कॉन्डेंस फेज। तो ये बात बता दें कि जो कॉन्डेंस फेज में जो वाटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है इंटरमोलिक्यूल का होता है, इंटरमोलिक्यूल। ठीक, कितना होता है, इंटरमोलिक्यूलर ना कि इंट्रामोलिक्यूलर। इसके चलते क्या है, थोड़ा हमारा रॉन्ग हो जाएगा। आइस फॉर्म बाई हैवी वाटर सिंक इन नॉर्मल वाटर। ये पता है कि आई जो है फॉर्म होता है हैवी वाटर से और सिंक हो सकता है नॉर्मल वाटर में। ठीक है, धन्यवाद। परमानेंट हार्डनेस इन वाटर कैन नॉट बी क्योर्ड बाई। ये मैं पहले ही आपसे बात बोल चुका था कि इस टाइप के क्वेश्चन को आप मेनली रट के जाएंगे तो अच्छा, रटना ही पड़ेगा क्योंकि ये मेथड है, इसमें समझना क्या है। तो अगर 2015 में ये क्वेश्चन आया था, ये 2021 में भी रिपीट किया है। तो ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो हैं मतलब आपको 10 सेकंड 15 सेकंड में एकदम टिक मार के नंबर दे देगी। तो इससे ऐसे चीज़ों को पढ़ के जरूर जाए। इसमें कौन सा हो सकता है हमारा, बॉइलिंग, क्योंकि ये जो आयन एक्सचेंज मेथड है, कैलोजन मेथड है, सोडियम ट्रीटमेंट सोडियम है, ये सब जो है परमानेंट है। ठीक, और टेम्पोररी क्या है, बॉइलिंग। क्वेश्चन नंबर 24, द ऑक्साइड दैट गिव H2O2 मोस्ट रेडियली ऑन ट्रीटमेंट विद H2O। तो इसमें कौन है जो H2O2 देगा रिएक्शन H2O साथ रिएक्शन करके। ठीक, तो क्या बोलते हैं, सबसे पहले Na2O2 का रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, H2 के साथ कराना है ना। H2 के साथ हमें क्या मिलेगा, 2NaOH
प्लस H2O2। तो इसका हमारा पहला आंसर ही सही हो जा रहा है। ठीक, धन्यवाद। ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ आयन इन वाटर इज, कंडक्टिविटी बताना है पानी में। ठीक, जैसे कि हमें पता है जो साइज ऑफ आयन होता है, साइज ऑफ आयन डिक्रीज करता है, तो इसके साथ जो डेंसिटी है वो इंक्रीज करता है, और इंक्रीज करने के चलते ये जो हाइड्रेशन जो होता है एक्वस में, हाइड्रेशन जो होता है वो इंक्रीज करने लगता है, मतलब हाइड्रेशन ज़्यादा होने लगता है एक्वस सोल्यूशन में, और उसके चलते, ठीक, उसके चलते क्या होता है कि मोबिलिटी एंड कंडक्टिविटी वो इंक्रीज करने लगता है। ठीक, तो ये सीधी सी बात हो गया कि जो साइज है जो हो गया, साइज ऑफ आयन हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी। तो इसी से अंदाजा लगा सकते हैं जिसका साइज ज़्यादा होगा उसका कंडक्टिविटी ऑफ आयन ज़्यादा होगा। तो साइज किसका ज़्यादा है इसमें, ये तो ऊपर से नीचे आते हैं जब ग्रुप में क्या होता है साइज इंक्रीज करता है, इसका आंसर ये तो नहीं होगा, हमारा बी हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। that differ in mutual relationship from those of other set, बोल रहा है कि सेट ऑफ एलिमेंट दैट डिफरेंट फ्रॉम म्यूचुअल रिलेशनशिप, ये जो डिफरेंट है। ठीक, तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो है ये दूसरे पड़ोसी हैं, ये जैसे कि बोरॉन फैमिली में आता है, ये कार्बन फैमिली में आता है, ये क्या बोलते हैं, ये भी डिफरेंट फैमिली से है, ये भी जो है ये डिफरेंट फैमिली से, लेकिन ये जो है सेम फैमिली से है, ऑर्थो काली मेटल से है कि हेलिना। तो ये क्या है, ये म्यूचुअल रिलेशनशिप नहीं दिखा सकते, ये सब बाकी डायगोनल रिलेशनशिप दिखा सकते हैं, लेकिन ये नहीं दिखा सकते। इसका आंसर कौन हो जाएगा, सी। धन्यवाद। 27 द मेटल मैंने यूज इन डिवाइसिंग फोटो इलेक्ट्रिक सेल, तो वही मेटल जो यूज होते हैं जिसका जो लो आयनाइजेशन एनर्जी होता है। ठीक, तो लो आयनाइजेशन एनर्जी किसका होता है, जिसका साइज होता है वो बड़ा होता है, क्योंकि साइज डायरेक्टली क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक, तो इसके अनुसार साइज में किसका सबसे ज़्यादा बड़ा है, सीजियम का, इसका अनुसार आंसर हो जाएगा सीजियम। धन्यवाद। क्या क्वेश्चन है, इफ़ यू स्पिल अ केमिकल टॉयलेट क्लीनिंग लिक्विड ऑन योर हैंड व्हाट योर फर्स्ट एड वुड बी, जो टॉयलेट साफ होता है वो केमिकल से अगर हाथ पे लग जाए तो हमारा पहला फर्स्ट एड क्या होगा। ठीक, तो मेनली जो टॉयलेट क्लीनर जो होते हैं वो एसिड कंटेन करते हैं, तो जो भी हमें क्योर करने के लिए सामान लेना होगा वो क्या होगा, बेस होगा। ठीक, तो जो एक्वस NaOH है एंड एक्वस NH3 जो सोल्यूशन है ये कोरेसिव नेचर के होते हैं, ये तो यूज नहीं होंगे। 10 ये जो होता है माइल्ड बेस होता है। ठीक, तो इसी चलते हम इसी को यूज करेंगे, ये कोरेसिव नेचर के होते हैं, लेकिन ये जो होता है माइल्ड बेस होता है जिसके चलते ये यूज हो सकता है। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी। धन्यवाद। ऑफ लिथियम सोडियम पोटेशियम एक्सेस ऑफ एयर द मेजर ऑक्साइड्स फॉर्म रिस्पेक्टिवली, तो जब भी हीटिंग किया जाएगा इन एक्सेस ऑफ एयर तो लिथियम जो होता है, जैसे कि लिथियम जो होता है वो मोनोऑक्साइड बनाता है, ये परऑक्साइड बनाता है, ये सुपर ऑक्साइड बनाता है, ये भी सेम बनाता है सुपर ऑक्साइड, लेना के रब ये होगा रब, ये भी सुपर ऑक्साइड बनाता है। मेजर ऑक्साइड कौन कौन से है, ये तीनों है। ठीक, कौन कौन सा है, ये जैसे कि ये तो ठीक, ये तो मोनोऑक्साइड है, ये क्या बोलते हैं, ये भी मोनोऑक्साइड है, तो ये ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया। सेकंड, ये फर्स्ट तो मोनोऑक्साइड है, ये परऑक्साइड चाहिए लगी है, सुपर ऑक्साइड नहीं है। थर्ड, ये मोनोऑक्साइड परऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड, तो ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन डी पहले ही परऑक्साइड हो जाती है, ऑप्शन डी भी रॉन्ग है, इसका आंसर सी हो जाएगा, सी। धन्यवाद। क्या क्वेश्चन बोला था, करेक्ट ऑर्डर ऑफ हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ अल्काली मेटल्स आयन, तो जो हाइड्रेशन एंथैल्पी होता है अल्काली मेटल्स के लिए वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिग्री ऑफ हाइड्रेशन, और डिग्री ऑफ हाइड्रेशन जो होता है, डिग्री ऑफ हाइड्रेशन वो क्या करता है, Li प्लस से CS प्लस तक डिक्रीज करता है। तो टेक्निकली देखा जाए तो ये अगर साइज क्या होता है Li से लेकर CS तक इंक्रीज करता है, तो टेक्निकली DH जो है डिग्री ऑफ हाइड्रेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज हो गया, अगर समझने के लिए देखा जाए तो जो हाइड्रेशन एंथैल्पी हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, हम साइज से कंपेयर कर सकते हैं किसका साइज बड़ा है, कि मतलब कैसे डिग्री ऑफ हाइड्रेशन जिसका साइज छोटा होगा जिसका उसका हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगा। साइज किसका छोटा होता है, इसका हेलिना के रब से, तो टेक्निकली हमारा ऑप्शन ये हो जाना चाहिए। फिर दूसरा चेक करते हैं, तो हेलिना लिथियम आ जाना चाहिए था, ठीक है, ये गलत है। फिर यहाँ पे हेली नहीं है ना, ये भी गलत है, क्योंकि सबसे छोटा कौन है, वो ज़्यादा होगा, हेलिना के रब, यहाँ पे आर भी होना चाहिए था, टेक्निकल आंसर कौन हो जाएगा, ए। धन्यवाद। वेलकम बैक टू द सीरीज, जिसमें अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, द मेटल दैट फॉर्म्स नाइट्राइड्स बाय रिएक्टिंग डायरेक्टली विद N2 एयर। तो हमें पता है कि पूरे अल्काली मेटल में Li है जो सिर्फ N2 के साथ डायरेक्टली रिएक्ट करके नाइट्राइड बनाता है। जैसे कि Li को नाइट्राइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, नाइट्राइड मिलता है। ठीक, तो इसीलिए ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए। धन्यवाद। वेलकम बैक टू द सीरीज, जिसमें अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। इस ब्लॉक से क्वेश्चन है इन द CO2 द नेचर ऑफ ऑक्सीजन स्पीसीज एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन आर रिस्पेक्टिवली। तो नेचर बताना है ऑक्सीजन का क्या है स्पीसीज में, और ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है। तो अगर आपको पता है तो ये याद किए तो अच्छा है, अगर नहीं याद किए तो आज याद कर लीजिए इस बात को कि जो लिथियम होता है वो सिर्फ
ऑक्साइड बनाता है, ठीक। और जो सोडियम है वो पर ऑक्साइड बनाता है, और बाकी जो पोटेशियम, iridium एंड सीजियम जो है सुपर ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक। तो हमें इस किसका पूछ रहा है, ऑक्सीजन के स्पीसीज को पूछ रहा है कि कौन सा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा कि पोटेशियम कौन सा है, सुपर ऑक्साइड में है। तो सुपर ऑक्साइड कौन कौन है, ये तो अभी दो खत्म हो गए, ये सुपर ऑक्साइड ये है ऑक्सीडेशन स्टेट को जाते हैं मेनली। सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीडेशन स्टेट 1/2 के फॉर्म में होता है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट पोटेशियम का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, +1/2 इक्वल टू 0, के इक्वल टू -1/2, -1/2 किसमें है, इसमें है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। धन्यवाद। Welcome back to the series. इसमें अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। बोथ लिथियम एंड मैग्नीशियम डिस्प्ले सेवरल सिमिलर प्रॉपर्टी ड्यू टू द डायगोनल रिलेशनशिप, हाउएवर द वन विच इज इनकरेक्ट। दोनों तो सिमिलर प्रॉपर्टी दिखाते हैं, लेकिन कौन से इसमें प्रॉपर्टी जो नहीं दिखाते हैं, ठीक। तो हमें भी पता है कि जो रिलेशन डायगोनल रिलेशनशिप दिखाते हैं जैसे लिथियम और मैग्नीशियम, जिसके चलते क्या होता है, प्रॉपर्टी सेम होता है। लेकिन कार्बोनेट के केस में मैग्नीशियम जो होता है बेसिक कार्बोनेट फॉर्म करता है, जैसे कि 3MgCO3, ठीक है, .Mg, यहाँ पे डॉट है, .MgOH 2.3H2, ठीक। लेकिन जब बात आता है क्या बोलते हैं लिथियम का, तो वो टिपिकल कार्बोनेट फॉर्म करता है, जैसे कि नॉर्मल L2CO3, जैसे कि बाकी जो अल्काली मेटल फॉर्म करते हैं, ये बेसिक कार्बोनेट नहीं फॉर्म करता है। यही दोनों के बीच में जो है डिफरेंस है। तो ऑप्शन देखते हैं, बोथ फॉर्म नाइट्राइड, ये तो सही है, नाइट्राइड बोथ लिथियम एंड, ये भी सही है, बोथ बेसिक कार्बोनेट, ये गलत है, ठीक। तो हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा, सी। धन्यवाद। तो वेलकम बैक टू द सीरीज। इसमें अगला क्वेश्चन नंबर 34 कि विच ऑफ द फॉलोइंग एटम है द हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। ये हमें पता है कि रुबिडियम, पोटेशियम, सोडियम जो है ये फर्स्ट ग्रुप के हैं, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट हैं, ठीक। तो जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट जब कॉन्फिगरेशन करेंगे, इनके पास एक इलेक्ट्रॉन जो होता है और उसको लूज कर देते हैं, तो ये नोबल गैस कॉन्फिगरेशन पालेंगे कि नहीं। नोबल गैस होता है उनका लो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, लो होता है, इसका नोबल गैस का। तो इसके चलते हमारे ऑप्शन 3 तो पहले ही नहीं होंगे, तो एक बच जा रहा है इसका नियम, से आंसर ये हो जाएगा। धन्यवाद। तो वेलकम बैक टू द सीरीज। जिसमें अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। द मेन ऑक्साइड फॉर्म ऑन द कम्बसन ऑफ लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम इन एक्सेस ऑफ एयर आर रिस्पेक्टिवली। हम ऑलरेडी इसके पहले भी क्वेश्चन जब आया था हम बात किए थे। इसको क्वेश्चन जब भी आया उसको रट लेना, जब कम्बसन होगा एक्सेस ऑफ एयर में, तो लिथियम क्या बनाएगा, ऑक्साइड बनाएगा, सोडियम क्या बनाएगा, पर ऑक्साइड बनाएगा, ठीक। और लेना के रब, ये जो तीनों हैं सुपर ऑक्साइड बनाएंगे। तो इसके अनुसार हमारा आंसर कौन हो जाएगा, ये तो ऑक्साइड ठीक है, ये पर ऑक्साइड नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत। ये ऑक्साइड ठीक है, पर ऑक्साइड ठीक है, लेकिन ये सुपर ऑक्साइड नहीं है। और ये पर ऑक्साइड पहले ही नहीं होता है, ये ऑक्साइड, पर ऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड, ऑप्शन डी हो जाएगा। धन्यवाद। तो वेलकम बैक टू द सीरीज। में अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। द आयनिक मोबिलिटी ऑफ अल्काली मेटल्स आयन इन एक्वस सॉल्यूशन इज मैक्सिमम 4। तो क्या है कि अल्काली मेटल्स आयन जो होता है हाइड्रेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ये M+ में, ठीक, एक्वस सॉल्यूशन में। और जो डिग्री ऑफ हाइड्रेशन जो होता है, डिग्री ऑफ हाइड्रेशन वो क्या होता है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज होता है। तो इसके अनुसार क्या होता है कि लिथियम जो होता है मोस्ट हाइड्रेटेड हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर LiH2O6+, ठीक है। तो लिथियम जो हो गया मोस्ट हाइड्रेटेड हो गया। और मोबिलिटी जो होता है, मोबिलिटी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेटेड आयन हो जाता है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज हो जाता है। तो इसके अनुसार डायरेक्टली अगर मोबिलिटी देखें, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइज है, तो साइज इसका बड़ा होगा, मोबिलिटी मैक्सिमम होगा किसका, तो साइज इसका सबसे बड़ा है, और वोल्यूम इसके अनुसार ऑप्शन बी हो जाएगा। धन्यवाद। वेलकम बैक टू द सीरीज। इसमें अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। अमंग द फॉलोइंग नंबर ऑफ मेटल्स व्हिच कैन बी यूज्ड इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स। अब ऑलरेडी ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें सीजियम हम जनरली आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका आयनाइजेशन एनर्जी जो होता है बहुत ही लो होता है। लो क्यों होता है, क्योंकि साइज बड़ा होता है। तो ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सीजियम, ठीक है। धन्यवाद। वेलकम बैक टू द सीरीज। इसमें अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। व्हाट आर द प्रोडक्ट फॉर्म इन सीक्वेंस व्हेन CO2 इज पास इन सिलेक्ट लाइन। जैसे कि हमें सिलेक्ट लाइन दिया गया है कि CaOH होल ट्वाइस प्लस CO2 पास करा रहा है, तो क्या मिलेगा हमें, CaCO3 प्लस H2O, ठीक। ये मिल्कीनेस होगा। और जब CaCO3 को, ये वाटर है, प्लस फिर CO2 डालेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, CaHCO3 होल ट्वाइस, ये सॉल्युबल होगा, ठीक। ये एक्सेस डल रहा है, इसलिए ऑप्शन कौन हो जाएगा, सी। धन्यवाद। वेलकम बैक टू द सीरीज। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। द मेजर कंपोनेंट और इंग्रेडिएंट ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट इज। तो जो पोर्टलैंड सीमेंट होता है वो 4 टाइप के कंपाउंड से बना होता है, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट एंड ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, और फोर्थ होता है टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेरेट, ठीक। लेकिन मेजर पूछा है तो इसका परसेंटेज जो होता है 26% हो जाता है डाई कैल्शियम का, और ट्राई कैल्शियम का हो जाता है 51%, और इसका 11%। इसमें मेजर कौन सा है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, तो आंसर कौन हो जाएगा, डी। इसलिए धन्यवाद।
हेलो एंड वेलकम बैक टू द सीरीज, जिसमें अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, मैच द फॉलोइंग है। तो मैच द फॉलोइंग में क्या हमें लिस्ट गिवन, तब एक्चुअली में अगर आइडिया होगा दोनों चीज़ों के बारे में तो आसानी से मार सकते हैं। जैसे कैल्शियम हाइपोक्लोराइट है तो उसको एज ब्लीच की तरफ यूज किया जाता है तो एक अठड़ हो जाएगा। कैल्शियम सल्फेट है .5H2, ये एज फॉर्मूला हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस का। और जो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड है एज यूज होता है सीमेंट के तौर पर। और कैल्शियम कार्बोनेट है वो क्या होता है हमारा, तो लास्ट हो जाएगा एंटी एसिड की तरह काम करता है। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, ए का थर्ड, बी का फोर, ए का थर्ड, बी का फोर, बी का फोर ये आ रहा है, सी का सेकंड, सी का सेकंड और डी का फर्स्ट, ऑप्शन डी हो जाएगा। धन्यवाद। बोल रहा है कि लिस्ट गिवन है दो, उसको मैच करना है आपको। ठीक, तो जैसे कि हमें पता होना चाहिए इस टाइप में क्वेश्चन की किस बुक पढ़ने से आइडिया हो जाता है कि हमें कौन सा मैच करना है। तो समझने वाला कोई बात नहीं है कुछ ज़्यादा। जैसे ब्रेलियम का होता है, ब्रेलियम मेनली विंडो ऑफ एक्सरे ट्यूब में यूज होता है। ठीक, और मैग्नीशियम जो है फ्लेमेबल होता है, उसीलिए ये क्या होता है, ये बीरिंग फॉर मोटर्स इंजन बनाने में काम आता है। और कैल्शियम जो होता है, कैल्शियम वो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के काम आता है। और रेडियम जो होता है वो ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में। हमारा एक क्या होता है, एक का हमारा क्या है, ए का फोर है, ए का फोर नहीं, डी का फर्स्ट है, डी का फर्स्ट किसका है, ये इसका है। पहले ये ऐसे ही हो जाएगा हमारा आंसर ए। धन्यवाद। द करेक्ट सेट फॉर्म ऑफ द फ्लोइंग इन विच द बोथ पेयर आर इन करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। इसमें जो हमारा मेन कंपाउंड क्या क्या है कि LiCl है, LiF है, MgO है एंड NaCl है। तो हम इसका मेल्टिंग पॉइंट देख लेंगे तो हमारा काम क्लियर हो जाएगा क्या। तो LiCl का कितना होता है 605 डिग्री सेल्सियस, ये आपको ध्यान देना होगा बुक से ही। और इसका क्या होता है 848.2 डिग्री सेल्सियस। और MgO का क्या होता है 2852 डिग्री सेल्सियस। और NaCl का 801 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो है क्या हो गया, इसका मेल्टिंग पॉइंट हो गया। अब इसे कंपेयर करके हम आसानी से बता सकेंगे कि आंसर कौन होगा। हमारा आंसर देखिए, LiF जो है ज़्यादा LiCl से, तो ये हो गया। और MgO है ज़्यादा, MgO जो ज़्यादा NaCl से, ऑप्शन कौन हो जाएगा, सी। धन्यवाद। फ्लोइंग मैच द फ्लोइंग कंपाउंड कॉलम ए एंड बी बाई देयर यूजेज कॉलम बी। तो इसका यूज बताना है। जैसे कैलियम हाइड्रोक्साइड है कैल्शियम, तो किसमें यूज होता है, वाइट वाश क्यों होता है, डिसइंफेक्टेंट प्रॉपर्टी के चलते हैं, ये वाइट वाश में यूज होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट का बी। और NaCl किस लिए यूज होता है, ये वॉशिंग सोडा प्रिपरेशन में यूज होता है। ठीक, वॉशिंग सोडा प्रिपरेशन कौन है, ये डी। और कैल्शियम सल्फेट .5H2, ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी फॉर्मूला है, ये किस में यूज होता है, ये कैस्टल ऑफ स्टैचू बनाने में यूज होता है। तो हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा ए। और लास्ट फोर का सी। इसके आंसर ऑप्शन कौन कौन है, ए का बी, फर्स्ट का बी कौन कौन, और सेकंड का डी, सेकंड का डी, सेकंड का डी। इसलिए ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी नंबर। धन्यवाद। Among the statement 1 to 4, the correct one are beryllium has smaller atomic radius compared to magnesium। हाँ, क्योंकि जो साइज होता है ऊपर से नीचे आने पे इंक्रीज करता है, और बेरिलियम के बाद मैग्नीशियम आता है। ठीक, मैग्नीशियम साइज ज़्यादा, तो ऑप्शन ये वाला सही है। बेरिलियम हैज हायर एनर्जी एंथैल्पी देन एल्युमिनियम। तो इसमें क्या होता है, बेरिलियम का कॉन्फिगरेशन क्या होता है 1s2 2s2। एल्युमिनियम का क्या होता है 1s2 2s2 3 2p6 3s2 3p1। तो ये क्या है कि फुल फील्ड है, ज़्यादा स्टेबल थी, एनर्जी रिमूव करना मुश्किल होगा। ठीक, लेकिन जबकि यहाँ पे ना तो फुल फील्ड है ना हाफ फील्ड है, तो स्टेबल नहीं है, तो एनर्जी आसानी से यहाँ से रिमूव हो सकता है। तो ऑप्शन क्या है, सेकंड भी सही है। थर्ड क्या है, चार्ज अपॉन रेडियस ऑफ बेरिलियम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एल्युमिनियम। तो क्या होता है कि चार्ज अपॉन जो रेडियस होता है वो दोनों का इक्वल होता है कि डायगोनल रिलेशनशिप दिखाते हैं। फोर्थ क्या है, बोथ बेरिलियम एंड एल्युमिनियम फॉर्म मेनली कोवेलेंट कंपाउंड। हाँ, दोनों में कोवेलेंट कंपाउंड दिखाते हैं, किसके चलते, क्योंकि सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी के चलते। ठीक, तो हमारा ऑप्शन फोर भी सही हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन कौन हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड फोर्थ ये। धन्यवाद। कोवेलेंट अल्कलाइन अर्थ मेटल हैलाइड। एक्चुअली इस टाइप के क्वेश्चन को आपको रट कहीं जाना होता है, क्योंकि ये एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन है, और आप इसको याद करके जाइएगा। सोल्यूशन क्या है कि जो पूरे अल्कलाइन अर्थ मेटल में है बेरिलियम हैलाइड जो होता है BeX2, ये यही जो होता है कोवेलेंट होता है। बाकी सब जो है जितने भी अल्कली अर्थ मेटल्स हैं वो क्या होते हैं, आयनिक नेचर के होते हैं, आयनिक नेचर के होते हैं। तो इसको याद करके जाइए। धन्यवाद। मैग्नीशियम पाउडर बर्न्स इन एयर टू गिव। तो जो मेनली होता है मैग्नीशियम पाउडर वो एयर में बर्न करता है, रिएक्ट करता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ एंड नाइट्रोजन के साथ। और ये रिएक्ट करके क्या बनाता है, ऑक्साइड एंड नाइट्राइड बनाता है। जैसे कि अगर Mg से रिएक्ट कर दिया, ठीक, एयर के साथ, तो ये क्या बना देगा MgO। और वही Mg किससे बना दिया, नाइट्रोजन से रिएक्ट कर दिया तो क्या बना देगा, नाइट्राइड बना देगा। ठीक, Mg3N2। तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, MgO एंड Mg3N2, MgO एंड M3C। धन्यवाद। द स्ट्रक्चर ऑफ बेरिलियम क्लोराइड इन द सॉलिड स्टेट एंड वेपर फेज रिस्पेक्टिवली। तो जो हमारा सॉलिड स्टेट में बेरिलियम क्लोराइड होता है वो क्या होता है, पॉलीमेरिक चैन स्ट्रक्चर होता है। वो स्ट्रक्चर कैसे होता है,
कुछ ऐसे इस प्रकार का होता है कि बेरिलियम ऐसे होते हैं और इसके आसपास जो होता है क्लोरीन होता है, फिर ऐसे आ जाता है बेरिलियम, ठीक, फिर ऐसे क्लोरीन, और इसका इस स्ट्रक्चर को अच्छा से आप एनसीईआरटी बुक में देख सकते हैं। और वेपर फेज में वो कैसा होता है, वो ब्रिज डायमर के फॉर्म में होता है, ठीक, और उसको आगे हीट करने पर मोनोमर भी बन जाता है। तो ये स्ट्रक्चर कैसे होता है, कुछ ऐसे इस प्रकार का होता है, ठीक। और फिर जब हीट किया जाता है तो कैसे हो जाता है, क्लोरीन बेरिलियम क्लोरीन मोनोमर। तो इसके अनुसार ये क्या होता है, चैन होता है, और ये डाइमर। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, चैन डाइमर। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। धन्यवाद। क्या बोल रहे थे, एलॉय यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ एयरक्राफ्ट। तो ऐसे क्वेश्चन को रटना ही पड़ता है, क्योंकि आप मतलब कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, आप बुक पर हैं एनसीईआरटी अच्छे से, अगर नहीं भी पढ़े हैं तो आप इन सब क्वेश्चन को अच्छे से मतलब एक बार देख लेते हैं तो आइडिया हो जाता है कि किस टॉपिक का पूछ रहे हैं। तो प्लीज फॉलो करें इस चीज़ को, मतलब क्या है। तो एलॉय यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ एयरक्राफ्ट, तो क्या है, मैग्नीशियम जो होता है एलॉय, मैग्नीशियम मैग्नीशियम ये एलॉय होता है जो कि एल्युमिनियम और मैग्नीशियम से बना होता है, ठीक। ये लाइट वेट होता है, लाइट मतलब कि हल्का होता है, ठीक, और जिसके चलते यूज होता है कंस्ट्रक्शन ऑफ एयरक्राफ्ट और मतलब कि कुछ और इंस्ट्रूमेंट बनाने में। तो इसका अनुसार कौन आंसर हो जाएगा, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम। कौन है इसमें, ये भी ऑप्शन बी हो जाएगा। धन्यवाद। थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ द फ्लोइंग कार्बोनेट्स। थर्मल स्टेबिलिटी बताना है कार्बोनेट्स में। इसमें क्या होता है, जनरली हमें ग्रुप 2 गिवन है, तो ग्रुप 2 में क्या होता है, अल्कलाइन अर्थ मेटल में कि जो कार्बोनेट्स होते हैं एंड नाइट्रेट्स जो होते हैं, ठीक, तो ये जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे तो इनका क्या होगा, थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज करने लगता है। और वैसे भी हम एटॉमिक साइज में देखते हैं कि क्या होता है, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो क्या होता है कि हमारा साइज जो होता है इंक्रीज करने लगता है। इसका मतलब जो साइज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है थर्मल स्टेबिलिटी। जो ग्रुप 2 में जिसका साइज ज़्यादा होगा उसका थर्मल स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगा। और मेनली हम यहाँ पे कार्बोनेट्स की बात कर रहे हैं, ठीक। तो कार्बोनेट्स की बात कर रहे हैं, तो ये कार्बोनेट जैसे कि क्या होता है ग्रुप 2 में सीक्वेंस क्या होता है, ये बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। तो इसमें सबसे ज़्यादा आर्य है, तो रेडियम नहीं है, इसमें ऑप्शन में है ही नहीं। उसके बाद से बेरियम है, तो बेरियम सबसे ज़्यादा साइज क्या होता है, बेरियम किसमें सबसे ज़्यादा है, इसमें तो नहीं है, इसमें कम है तो ये नहीं होगा, इसमें भी कम है तो नहीं होगा। इसमें क्या है, देखो बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, इसमें साइज बेरियम का ज़्यादा है, इसके चलते हमारा सबसे ज़्यादा कार्बोनेट थर्मल स्टेबिलिटी यही शो करेगा। धन्यवाद। मेटल नाइट्राइट्स दैट डज नॉट क्रिस्टलाइज विद वाटर मॉलिक्यूल। जो अल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं उनके नाइट्राइट्स जो होते हैं, जितना ही साइज छोटा होता है, इनका उतना ही क्या करते हैं, क्रिस्टलाइज ज़्यादा करते हैं विद वाटर मॉलिक्यूल। तो इसमें क्या हो रहा है कि जैसे कि अल्कलाइन अर्थ मेटल क्या होता है, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राज्य, तो जितना ही ज़्यादा छोटा होगा क्रिस्टलाइज करेगा ज़्यादा। तो इसमें क्या है, नॉट क्रिस्टलाइज, इसका मतलब साइज जिसका बड़ा होगा वो क्रिस्टलाइज नहीं करेगा। इसमें साइज सबसे ज़्यादा बड़ा किसका है, तो इसका है, इसका मतलब ये क्रिस्टलाइज नहीं करेगा। ऑप्शन ये हो जाएगा। धन्यवाद।